such that तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल का जिक्र हो गया यहाँ पे। तो अगर हम लोग ये ट्रायंगल लेते हैं तो सपोज ये मैं ए बी लेता हूँ, ये सी डी लेता हूँ और ये ई एफ लेता हूँ। सो एंड एनी पॉइंट ऑन द लोकस, ओके, एनी पॉइंट ऑन द लोकस वी विल टेक एज एक्स कॉमा वाई। तो वो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द लोकस, लोकस ऑफ द पॉइंट दैट मूव्स सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द थ्री वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर ये P है, ओके, सो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। तो दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड। तो यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे इट इज एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी द होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू के। जस्ट अ मिनट। तो नाउ अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे ना तो आपको एक तो 3x² वाला टर्म मिलेगा, बिकॉज यहां से एक x² निकलेगा, यहां से एक x² निकलेगा और यहां से x² निकलेगा। फिर आपको एक 3y² टर्म भी मिलेगा, जो y² यहां से और यहां से निकलेगा। तो आपका 3x² और 3y² तो श्योर हो गया। उसके बाद देयर विल बी सम टर्म इन x, सम टर्म इन y एंड सम कांस्टेंट्स इज इक्वल टू 0। सम कांस्टेंट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कहीं भी है ना आपको एक्स वाई टर्म नहीं दिखाई देगा, कोई भी इसमें एक्स वाई टर्म नहीं दिखाई देगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज सेम एंड एक्स वाई टर्म इज एब्सेंट, देयरफॉर वी गेट अ सर्कल, देयरफॉर वी गेट अ सर्कल। तो इज द क्वेश्चन क्लियर? सर मतलब वो पी जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा? नहीं, नॉट नेसेसरली द सेंटर ऑफ द सर्कल। द लोकस ऑफ द पॉइंट पी, हाँ वो सेंटर नहीं होगा, इट विल नॉट बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। द लोकस ऑफ द पॉइंट पी विल बी अ सर्कल। सो वो पॉइंट पी है ना इधर भी हो सकता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, ये वाला। सो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। सो अगर सपोज ये कांस्टेंट का वैल्यू, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट का वैल्यू है 100, सो वो पॉइंट पी कहीं भी होने दो, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर अगर 100 होता है तो ऐसे सारे पॉइंट्स को जमा करेंगे। सो दे आर टेलिंग कि ऐसे पॉइंट्स को जमा करने से आपको सर्कल मिलता है, वो प्रूव करो। हाँ सर समझा। ओके। तो इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहेंगे आप लोग? सर 12th वाला। 12th वाला, ओके। तो 14। सो वी विल टेक द 12th वन। उसमें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर वाला कंडीशन लगाया। हाँ, 0 से 25 के बीच में नहीं हो रहा है सॉल्व उससे। ओके। सो तो हो रहा है उसमें सॉल्व। उससे हो रहा है। हाँ सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ सर समझा, लैम्डा बाई 2 नहीं किया था। हाँ, सो यहाँ पे एक चीज आपको जो याद रखना है इज दैट when they say कि radius should not exceed 5, that means it can be equal to 5, it can be less than 5,
That means r square will be less than or equal to 25. So lambda by 2 the whole square, 1 minus lambda by 2 the whole square, minus 5 should be less than or equal to 25. हाँ सर, हो गया अभी। हो गया? ओके। सर 14। 14. सर 14। So 14 क्वेश्चन है ऐसा, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल. Find the locus of the center of the circle of radius 2 units if the intercept cut on the x-axis is twice the intercept cut on the y-axis. सर इसमें वो कर सकते हैं, 2√g² - c इज 2 टाइम्स 2√f²-c। पर उससे सिर्फ 2 ही इक्वेशन मिलते हैं। और देखो रेडियस का भी है ना, g²+f² - c वाला। हाँ वही 2 इक्वेशन मिले ना उससे। हाँ तो सॉल्व हो जाता है अभी। So the intercept on the x-axis बराबर है is twice the intercept cut on the y-axis. So it will be 2 root of g² minus c. एक मिनट, यहाँ पे वो 2 नहीं आएगा. So this is the intercept cut on the x-axis is twice the intercept cut on the y-axis. So g² minus c will be 4 into f² minus c. So आपको g² minus 4f² is equal to क्या आएगा बताइए? -3c। -3c आएगा. So ये एक आया आपको. फिर एक दूसरा. So this is one condition. And you have to find the locus of the center of a circle of radius 2 units. So radius is 2 units. So r square will be 4. So g² plus f² minus c will be equal to 4. ये दूसरा इक्वेशन हुआ. Are these 2 equations enough? अच्छा तो चलो एक इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं. तो ये मैं क्या करता हूं, इसमें से g² plus f² minus 4 is equal to c लेता हूं. तो ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन हो गया. So now g² minus 4f² ऑलरेडी था इधर, -3 इंटू ये c की जगह पे I will write g² plus f² minus 4. यहाँ का मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया. So you will get here g² minus 4f² equal to -3g² minus 3f² and plus 12. So 4g² minus f² is equal to 12 आया. इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू माइनस जी का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 12. अभी ऐसा करने का कारण क्या है, क्योंकि दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ सेंटर ऑफ द सर्कल यू नो इट इज -g, -f. तो अगर उस सेंटर को जिसका लोकस हमको ढूंढना है उसको मैंने x, y लिया तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 4x² minus y² इज इक्वल टू 12. तो -g की जगह पे x आया, -f की जगह पे y आया और 12 को वैसे का वैसे ही रखा. हाँ सर समझा। तो 4.1 में एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू आस्क?
नो सर। ओके, सो हम लोग जाते हैं 4.2 पर। 4.2 So कौन सा? fifth. सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। So fifth one. फिफ्थ वन, ओके। सो एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ वन। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, if the points A and B are 1, 0 and 0, 1, okay, respectively, and point C is on the circle x square plus y square equal to 1, then find the locus of the orthocenter of triangle ABC. Orthocenter of triangle ABC. So अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, और ये सर्कल पे you have, this is the x axis and y axis. दो पॉइंट जो दिए है उन्होंने, वो दो पॉइंट्स है, एक तो 1, 0 और दूसरा है 0, 1, 0, 1, एंड पॉइंट सी इज ऑन द सर्कल। पॉइंट सी इज ऑन द सर्कल। सपोज मैंने सर्कल पे पॉइंट लिया, सपोज ये पॉइंट लिया, सो ये है आपका ए, ये है आपका बी, और ये है आपका सी। सो ये तुम्हारा ट्रायंगल बन गया, ये तुम्हारा ट्रायंगल बन गया। और ये ट्रायंगल का क्या करने का उनको? ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालने का है, ऑर्थो सेंटर का लोकस। सो नाउ ये सी का कोऑर्डिनेट्स है ना, सी सर्कल का जो ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है सर्कल। सो सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो मैं ये सी का कोऑर्डिनेट लेता हूं cos थीटा कॉमा साइन थीटा। दिस पॉइंट सी कैन बी एनीवेयर, ओके, इट कैन बी एनीवेयर। अभी हम लोगों को एक हम लोग ने इसमें पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, दैट अगर ये है आपका H विच इज द ऑर्थो सेंटर, ये है आपका G विच इज द सेंट्रॉइड, और ये है आपका सॉरी सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ओके, ये है आपका सरकम सेंटर। सो ये है आपका सरकम सेंटर, देन सेंट्रॉइड डिवाइड्स HC इन द रेशियो ऑफ 2:1। और क्योंकि देखो जो भी हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे वो ट्राइंगल सर्कल के अंदर ही होगा, वर्टाइसेस विल बी ऑन द सर्कल। सो इसका सरकम सेंटर ऑटोमेटिकली 0, 0 हो गया, चाहे ट्राइंगल कोई भी हो। सरकम सेंटर, बिकॉज हम लोग ट्राइंगल से के वर्टाइसेस से अगर सर्कल पास कर रहे हैं, सो द सर्कल हैज टू बी दिस ब्लू सर्कल ओनली, जिसका सेंटर इज 0, 0। तो ये सरकम सेंटर हो गया। अभी हमको H का मतलब ऑर्थो सेंटर का हमको लोकस निकालने का है, ऑर्थो सेंटर का। So we'll take that as H, x, y. Now, if you know all the coordinates of the triangle, if you know all the coordinates of the triangle, then the centroid will be given as cos theta plus 0 plus 1 upon 3 sin theta plus 0 plus 1 upon 3। तो ये तुम्हारा सेंट्रॉइड हो गया, ये तुम्हारा सेंट्रॉइड हो गया। एंड बाय दिस डायग्राम इफ यू सी, आपका cos थीटा प्लस 1 अपॉन 3 विल बी 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x। इसका मतलब हो गया कि cos थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस 1। सिमिलरली यू विल गेट sin थीटा
इज इक्वल टू 3y माइनस 1। समझा आपको? एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक हो गया। cos थीटा प्लस 1/3। x/3 होगा ना, cos थीटा प्लस 1/3 इज इक्वल टू x/3। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, बिकॉज इट इज 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 3 भी आएगा। यस, डिवाइड बाई 3, सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार डिवाइड बाई 3 भी आएगा। सो यहाँ पर आपको मिलेगा, सॉरी, so therefore cos theta plus 1 will be equal to x, and therefore cos theta will be x minus 1. Similarly, sin theta will be y minus 1. And now you have to eliminate theta from here. So it will be squaring and adding. So this will be your equation of the locus. Is the sum clear? सर तो 4 पॉइंट, सॉरी, हाँ बोलो बोलो। आपने सी को 0 क्यों लिया था? सी को 0 0 इसलिए लिया हम लोग ने बिकॉज सी है ना सरकम सेंटर है। तो सरकम सेंटर मतलब इट इज द सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल। सरकम सर्कल मतलब द सर्कल विच पासेस थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी जो आपने ड्रॉ किया है यहाँ पे, उसके वर्टाइसेस से पास होने वाला हमारा ब्लू सर्कल है। दिस इज नथिंग बट द सरकम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ये सरकम सर्कल है तो उसका सेंटर रहेगा, तो उसका सेंटर इज ओरिजिन। So therefore circumcenter is your origin. समझा? सर 4.3 का सेकंड। 4.3 का सेकंड, ओके। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.3 है एंड सेकेंड सम वी आर डूइंग। सो सेकेंड सम में इफ द जॉइन of x1 comma y1 and x2 comma y2 makes an obtuse angle at x3 comma y3, then prove that x3 minus x1 into x3 minus x2 plus y3 minus y1 into y3 minus y2 is less than 0, is less than 0. So देखो, हमको अल्टीमेटली ये प्रूव करना है कि x3 माइनस x2 x3 minus x1 into x3 minus x2 plus y3 minus y1 into y3 minus y2 is less than 0। यह सब प्रूव करने का है। ये इस टाइप का इक्वेशन हम लोग कहाँ पे देखते हैं? सर्कल के डायमीटर फॉर्म में। हाँ, सर्कल का डायमीटर फॉर्म है। तो सर्कल का जो डायमीटर फॉर्म है वो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। यह है सर्कल का डायमीटर फॉर्म।
डायमीटर फॉर्म मतलब अगर आपका सर्कल ऐसा है और अगर अगर आपका डायमीटर डायमीटर है x1 y1 एंड x2 y2, तब और अगर ये पॉइंट P, सपोज पॉइंट P x, y इधर है, करेक्ट, तो हमारा सर्कल का इक्वेशन ये है। अगर हमारा सर्कल का इक्वेशन ये है, अच्छा ये जो एंगल है, ये वाला एंगल APB कितना होता है? 90। ये 90 डिग्रीज होता है, बराबर है। सो जो सेगमेंट AB है, इट इज द जॉइन ऑफ x1 y1 एंड x2 y2, जैसा हमारे सम में दिया है, इट इज द जॉइन ऑफ x1 y1 x2 y2। लेकिन वो बोल रहे हैं कि इट सबटेंड्स ऑब्ट्यूज एंगल एट x3 y3। सो क्या वो x3 y3 सर्कल के ऊपर हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता है। क्या वो सर्कल के बाहर हो सकता है क्या x3 y3? नहीं। नहीं, बिकॉज सर्कल के बाहर है तो वो कौन सा एंगल सबटेंड करेगा? एक्यूट करें। अक्यूट एंगल। तो इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट x3 y3 है उसको सर्कल के अंदर रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो सर्कल के अंदर रहेगा तब जाके आपका AB विल सबटेंड एन ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। और अगर वो सर्कल के अंदर है कोई पॉइंट, वो पॉइंट को जब हम सर्कल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके, हाँ, तो उसका सब्स्टिट्यूट, वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए। तो उसका वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए। तो इसीलिए जब हम लोग ने x के बदले x3 सब्स्टिट्यूट किया, y के बदले y3 सब्स्टिट्यूट किया, तो उसका आंसर लेस देन 0 आना चाहिए। हाँ सर, समझा। सर आप आज का प्लीज क्लास वर्क नोट पैड पे लिख सकते हो। नोट पैड पे ना? नहीं, मैं क्या करता हूँ, इसका है ना, एट द एंड ऑफ द होल सेशन ना मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन आई कैन सेंड इट टू यू। नोट पैड का कैसे, अभी आई डोंट हैव दैट, प्रोबेबली, मतलब आई हैव नॉट यूज्ड इट टिल नाउ। हमारे नेक्स्ट सेशन से पहले मैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम करके देन आई विल बी कंफर्टेबल विद दैट। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, ओके, सो दिस इज डन। 4.3 में नेक्स्ट So 10. फोर्थ। फोर्थ, ओके, लेट अस गो सीरियल ऑर्डर में। सो फोर्थ, तो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल which passes through the origin and cuts off length of 4 units on the line x equal to 3। on the line x equal to 3। तो एक्चुअली द सर्कल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक मिनट, यहाँ पे सर्कल का, ओके, सो दिस इज द सर्कल, लेट इट पास थ्रू द ओरिजिन and it cuts off length of 4 units on the line x equal to 3। ओके, सो अभी आपका सर्कल है ना, लाइन x इक्वल टू 3 को कट कर रहे हैं। सो वो x इक्वल टू 3, सपोज इट इज समवेयर ओवर हियर, x इक्वल टू 3, और सपोज ये है आपका a और ये है आपका b। सो जो लेंथ ऑफ ए बी है वो बोल रहे हैं कि इट इज 4 यूनिट्स। सो द सर्कल इज कटिंग ऑफ
the intercept of 4 units on the line x equal to 3. तो हमको ऐसे सर्कल का सेंटर का लोकस ढूंढने का है. ओके, सेंटर का लोकस. तो सेंटर सपोज ये लेता हूं मैं, x, y. सर ये क्वेश्चन नंबर 3 है. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. मेरे पास जो कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेशन सर, ये 4 ही है। ये 4 ही है ना. हाँ हाँ सर, ये 4 ही है। हाँ, एक्सरसाइज 4.3 का ये सम नंबर 4 है. सो ये x, y लेता हूँ. सो ये हो गया तुम्हारा y और ये हो गया तुम्हारा x. ओके, और यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर, तो ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2. ओके, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि सपोज ये है सपोज m और ये है सपोज c. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ OC? 3. 3. 3. OC का लेंथ इज 3. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ NC? अगर OC 3 है तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ 3 NC? minus x. It will be 3 minus x. And it is the same as the length of OM. OM नहीं, say PM. It is the length of PM. हाँ ओके, अभी आ, ये जो OP है ना, OP, इट इज नथिंग बट अ रेडियस. मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ. सपोज ये मैंने यूज किया ब्लू. सो OP इज द रेडियस. ओके, सो OP स्क्वायर will be equal to x square plus y square. So r square is equal to x square plus y square. PA is also the radius only. So PA square will be equal to PM. PM is PM square plus AM square. PM is nothing but 3 minus x the whole square. AM is 2 square. This is r square only. अभी ये दोनों इक्वेशंस है 1 and 2. इसमें से मैं r square को एलिमिनेट करता हूँ. So x square plus y square plus x square plus 4. So x square cut. So y square plus 6x is equal to 13. Sorry. हाँ सर, समझा। ओके, सो विल गो 4.3 में और कौन सा? बैक 10th। 4.3 में 10th वन. सर आप एक बार प्लीज बैक कर सकते हो. हाँ, हाँ सर हो गया. ओके, so अभी we will take the 10th one. 10th one में a tangent is drawn to each of the circles x square plus y square equal to a square and x square plus y square equal to b square. Show that if the two tangents are mutually perpendicular, the locus of their point of intersection is a circle concentric with the given circles. Concentric with the given circles. अभी ये जो दो सर्कल्स दिए हैं ना, एक और दो, अब ये दोनों भी है ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही है.
बिकॉज एक का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दूसरे का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो दोनों का सेंटर इज द सेम 0 0। नाउ वो बोल रहे हैं tangent is drawn to each of the two circles and the two tangents are perpendicular करके बोला है उन्होंने, the two tangents are perpendicular। so अगर मैंने कोई भी एक सपोज आड़ा टेढ़ा टेंजेंट लिया, ओके, सो वन टेंजेंट से आई एम टेकिंग something like this, okay, this is a tangent to the smaller circle, it is a tangent to the smaller circle। और दूसरा मैंने एक tangent लिया which is a tangent to the larger circle वो मैं लेता हूं डिफरेंट इंक, so this is a tangent to the larger circle। suppose a smaller circle का रेडियस आई एम टेकिंग एज a, larger circle का रेडियस आई एम टेकिंग एज b, रेडियस आई एम टेकिंग एज b। मुझे निकालना है लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू टेंजेंट्स। तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है p, इसका मुझे लोकस निकालना है। ओरिजिन इज देयर हियर, ओके। अभी ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, सो नेचुरली ये भी 90 डिग्रीज हो गया। सो ये ओ ए पी बी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ओ ए पी बी, ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। इसका मतलब है कि ये भी बी हो गया और ये भी ए हो गया। ना इफ आई जॉइन ओ एंड पी, ओ एंड पी, this is the diagonal of the rectangle, so OP square will be OA square plus AP square। OP square मतलब it is x minus 0 the whole square, y minus 0 the whole square, OA is B square and AP is A square। so this is the equation of the locus। अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर के स्टेट में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो इसका सेंटर इज ऑल्सो ओरिजिन, पहले जो दो सर्कल्स लिए थे उसका भी ओरिजिन है। तो मतलब तीनों सर्कल जो है वो कॉन्सेंट्रिक है और वही प्रूव करने के लिए बोला था। ओके, आई होप सम इज क्लियर। हाँ सर। ओके, ओके, 10th के बाद सर 11। 11th। 11th। so 11th question, find the equation of the chord AB of the circle passing through the point 1 comma 1 such that PA upon PB is root 2 plus R upon root 2 minus R and R is less than root 2। वो ऐसा कुछ तो दिया उधर उन्होंने, 0 कॉमा R लेस देन रूट 2, ओके। अभी सपोज है ना आपका सर्कल
कुछ ऐसा है। इसका सेंटर इज 0,0. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? R. 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 But that R is less than what? √2. R is less than √2. अभी उन्होंने एक पॉइंट दिया है 1,1. ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, ऊपर होगा, बाहर होगा? बाहर. बाहर होगा. बाहर होगा, करेक्ट, वेरी गुड. तो सपोज वो पॉइंट बाहर है सर्कल के. अभी इस पॉइंट से पास होने वाला देयर इज अ कॉर्ड. There is a chord and PA upon PB is equal to क्या दिया है? सॉरी, PB upon PA दिया है. तो PB upon PA is equal to √2 plus R upon √2 minus R. ऐसा दिया है. Can I say like this that PB is equal to √2 plus R into some constant? PA will also be equal to √2 minus R into the same constant. ऐसा मैं बोल सकता हूं? जैसे हम लोग लेते थे ना, अगर कोई दो चीज का रेशियो दिया है उन्होंने 2:3, तो हम लोग बोलते थे लेट फर्स्ट नंबर बी 2x, सेकेंड नंबर बी 3x. तो वैसे यहाँ पे PB अपॉन PA का रेशियो दिया है, so I am taking the common multiple as k. So PB will be √2 plus R into k. PA will be √2 minus R into k. अभी मैं ओवर एंड अबाउ दिस मैं इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूंगा. टेंजेंट. नाउ वी नो फ्रॉम द 10th standard theory that PT square will be equal to PA into PB. ये याद है सबको? PT square is equal to PA into PB. अभी ये जो है ये x² plus y² minus r² equal to 0 है. तो अगर मैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ढूंढना चाहता हूं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ द टेंजेंट? √S. √S. So PT square will be S, but that S is measured from 1,1. So it will be 1² plus 1² minus r². And this will be √2 plus R into √2 minus R into K. Right? So this will be 2 minus r² and this is 2 minus r² into k. तो k का वैल्यू क्या आया मुझे? 1. k का वैल्यू 1 आया. हाँ. अभी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, हमको इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड AB चाहिए. इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड AB. नाउ इसका मतलब ये जो PB दिया है उसका लेंथ यही है, PA दिया है उसका लेंथ भी यही है. सर वो के स्क्वायर होगा, प्लस माइनस 1. हाँ, k² होगा, बराबर. सो k कैन बी +1, k कैन बी -1 ऑल्सो. बट डिस्टेंस है ना वो. बट डिस्टेंस है इसलिए चलो हम लोगों ने 1 ले लिया. अभी अगर मैं AB रुक जाओ. AB है, AB इट इज PB minus PA. So it is √2 plus R minus of √2 minus R. That means it is 2R. Oh, that means this is a diameter.
AB is the diameter. Diameter मतलब AB passes through 0, 0. Yes. So AB passes through 0, 0. AB is already passing through P1, 1. So AB passes through 0, 0 and 1, 1. So therefore उसका equation will be y is equal to x. Y is equal to x. 0, 0 से भी पास हो रहा है, 1, 1 से भी पास हो रहा है. So उसका equation will be y is equal to x. सर 4.4 का थर्ड. 4.4 का थर्ड. अच्छा 4.3 का सब कुछ हो गया. 4.3 का सर 17th. 17th. Find the locus of the midpoint of the chord of the circle, blah blah blah, which makes an angle of 120 degrees at the center. Locus of the midpoint of the chord. Locus of the midpoint of the chord, which makes an angle of 120 degrees at the center. So, अगर ये है आपका सर्कल और ये है आपका chord, chord AB, it is making an angle of 120 degrees at the center. 120 degrees at the center. और मुझे इस chord का मिड पॉइंट का लोकस निकालना है. तो मैं x1, y1 लेता हूं. आई विल ज्वाइन दिस. तो ये 60 डिग्रीज और ये भी 60 डिग्रीज हो गया. अच्छा, जिस प्रकार से उन्होंने इक्वेशन दिया है, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. उस हिसाब से सेंटर इज 1, 1. व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 1 plus 1 plus 2. 4 का this thing. So radius is 2. Radius is 2. तो अगर आप लेते हैं cos 60 degrees, cos 60 degrees, ट्रायंगल CPB में, in triangle CPB, so cos 60 will be adjacent side upon the hypotenuse. So it will be root of x1 minus 1 the whole square plus y1 minus 1 the whole square upon 2. And cos 60 is also half. So therefore, when we square on both sides, you will get x1 minus 1 the whole square, y1 minus 1 the whole square is equal to 1. This will be the equation of your locus. हाँ सर समझा. Yeah. ये जो लोकस वाले सम्स है ना, ये आगे आपको पैराबोला में भी आएंगे, एलिप्स में भी आएंगे और हाइपरबोला में भी आएंगे. So you have to understand the common thread is that any point on the locus you can take either x1 y1 or xy, और कैसे भी करके उसको इन्वॉल्व करना है, और जो बाकी के कोई भी कॉन्स्टेंट्स होंगे उसको एलिमिनेट करना है. तो एनी अदर क्वेश्चन इन 4.3?
ओके हाँ so we'll go to 4.4 then. Exercise 4.4. Yes 4.4 में थर्ड सम. So 4.4 में if the line lx plus my plus n equal to 0 is a tangent to the circle. So is a tangent to the circle. Which circle? X square plus y square is equal to a square. So ये रेडियस हो गया. So a is nothing but n upon root of l square plus m square. So square and cross multiply. N square is equal to a square into l square plus m square. Sir, sixth. Sixth. तो सिक्स क्वेश्चन में if the tangent at 3 comma minus 4 to the circle cuts another circle in A and B, then find a midpoint of A and B. तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा हार्डवर्क है. Sixth question, if the tangent at 3 comma minus 4 to the circle, so the circle that they have given is x square plus y square minus 4x plus 2y minus 5 is equal to 0. So equation of the tangent to this circle will be x1 plus y1 plus x1 plus y1 minus 5 is equal to 0. This is the equation of the tangent at उन्होंने बोला है 3 comma minus 4. So यहाँ पर आएगा आपको 3x minus 4y 2 times of x plus 3 plus y minus 4 minus 5 equal to 0. So x minus 3y minus 15 is equal to 0. Okay. So that means x is equal to 3y plus 15. So this is the equation of the tangent to the first circle that they have told. अब ये जो tangent है वो दूसरे सर्कल को कट कर रहे हैं. कौन सा इक्वेशन है वो सर्कल का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. इस सर्कल को कट कर रहा है. तो जब एक लाइन एक सर्कल को कट करता है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलता है? बाय सॉल्विंग बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली. सो आपको मिलेगा 3y प्लस 15 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सर इसमें वो t is equals to s1 यूज नहीं है सर. t इज इक्वल टू s1 वो किसका इक्वेशन होगा? मिड पॉइंट का कुछ होता है ना, ए बी का कॉर्ड का मिड पॉइंट. बट वो मिड पॉइंट तो हमको ढूंढना है. क्योंकि अभी वो मिड पॉइंट हाँ t इज इक्वल टू s1 में बेसिकली जब s1 में आप सब्स्टिट्यूट करते हो एज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर वॉट एवर, वो x1 y1 तो अपने को मालूम नहीं है ना यहाँ पे. तो वो x1 y1 ही हमको ढूंढना है. सो प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0. सो आपको बेसिकली मिलेगा यहाँ पर 9y स्क्वायर. 15 3 45 45 into 2 is 90.
सो 90y यहाँ से मिलेगा, 48 + 2 = 50, सो 140y मिलेगा यहाँ से 225 मिलेगा, +10 235, 235 एंड 250 220, सो 475 इज इक्वल टू 0, जिसको मैं, नहीं 9y² नहीं है, सॉरी, 10y² है, सो 2y² 28. 28 एंड +95 = 0। इससे आप y1 + y2 निकाल सकते हो। y1 + y2 इज -b/a। ओके, y1 + y2 इज -b/a। सो y1 + y2/2 करेंगे तो -7 आएगा। सो अगर ये आपका दूसरा सर्कल है और आपका ये इसको कट कर रहा है, तो ये ए बी कॉर्ड हो गया। ये ए बी कॉर्ड का मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज -7। तो ये जो लाइन है ये वो सर्कल को कट कर रहे हैं। तो ये जो मिड पॉइंट है m, वो मिड पॉइंट का अपने को y कोऑर्डिनेट मिल चुका है -7। हाँ, तो x कोऑर्डिनेट -6. तो x कोऑर्डिनेट अपने को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो दिस विल बी 3 × -7 + 15, सो -6 मिलेगा। सो -6, -7 will be your midpoint. सर 12th. 12th, सर 10th और 11th। 10th, okay. हाँ सर, 10th भी 10th. Okay. Let 2x² + y² - 3xy be the equation of the pair of tangents drawn from the origin to a circle of radius 3 with center in the first quadrant. If A is one of the points of contact, find the length of OA. Find the length of OA. आप डायरेक्ट टेंजेंट्स का इक्वेशन देख के निकाल सकते हो। किसका इक्वेशन? टेंजेंट्स का डायरेक्ट हाँ, फैक्टर। पर दो टेंजेंट्स मिले, x = y, x = 2x = y. फिर ओके, सो ये बेसिकली आपको जो दिया है ना, वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन दिया है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन इज 2x² - 3xy + y² = 0। आपको अगर याद होगा, तो हमारा जो पेयर ऑफ लाइंस हमने किया था, तो पेयर ऑफ लाइंस के हिसाब से a is 2 over here, h is -3/2, b is 1। सो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ पहले। सो ये है आपका सर्कल। ये सर्कल पे मैंने एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये है आपका ओरिजिन, और वो ये जो दो टेंजेंट्स है, सपोज दिस इज पी ए एंड पी बी, ये दो टेंजेंट्स का इक्वेशन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अभी वो चाहते हैं कि हम ढूंढें व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ ए। व्हाट इज ओ? ओरिजिन. ओरिजिन। ओ इज ओरिजिन, तो हमको लेंथ ऑफ ओ ए ढूंढने का है, बराबर है। सो अभी ना तो उन्होंने सर्कल का इक्वेशन दिया है, सिर्फ इतना बोला है कि व्हाट इज रेडियस 3. 3। सर जो ओ पी का जो इक्वेशन होगा वो x = y और y = 2x का एंगल बाइसेक्टर का होगा। बराबर। और फिर
कोई भी पॉइंट ऑन दैट एंगल बाइसेक्टर का लाइन, और पी ए का डिस्टेंस आपका 3 होगा, और उससे सेंटर मिल गया। मतलब लाइन पी ए और एनी पॉइंट ऑन पी ओ के बीच का डिस्टेंस 3 होगा, उसे ओ का वैल्यू मिल जाएगा। yes, I think we can use that concept also. So उसमें how will you find the length of the equation of OP? एंगल बाइसेक्टर। Angle bisector. Okay. But did you do like that and did you see that? हाँ सर, उसे सॉल्व किया है। Okay. तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या है यार देखो. थोड़ा अजीब आया था √6 और √2 के टर्म्स में। ओके, यहाँ पे तो आंसर भी अजीब ही लिख रहा है. 3 इंटू 3 प्लस √10 ऐसे कुछ तो आंसर दिख रहा है. इसमें ना एक चीज है ना, ये ओ है ना, ये वाला ओ नहीं है इधर जो मैंने लिखा है. वो पी के बदले वो आएगा। हाँ, पी के बदले ओ. सो ये यहाँ पे ओ आ रहा है. ये रेडियस 3 दिया है. तो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि ये अगर tan 2 थीटा है, निकालता हूं मैं, ये पूरा एंगल 2 थीटा सपोज. सो tan 2 थीटा विल बी मॉड ऑफ, अगर आपको फॉर्मूला याद है, 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी. ये ऐसा फॉर्मूला है. 2 कट जाएगा, 1/3. सो इसका आंसर आता है आपका 1/3. बट tan 2 थीटा is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, that is 1/3. So tan square theta plus 6 tan theta minus 1 will be equal to 0. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, और मुझे यहाँ से tan theta का वैल्यू मिलेगा. अभी ये पूरा एंगल 2 थीटा है. सो ये जो इंडिविजुअल एंगल होगा ना, ये थीटा होगा और ये थीटा होगा. और एक बार tan थीटा मिल गया इसमें से, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू radius, that is 3 upon the adjacent side, opposite side upon adjacent side. तो tan थीटा का ये वैल्यू इधर मिला, वो इधर सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको OA का वैल्यू मिल जाएगा. अभी ये थोड़ा सा अजीब आएगा बिकॉज आंसर ही अजीब है. सो tan थीटा विल बी माइनस बी प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a. ये ऐसा कुछ तो आएगा, विच इज -6 प्लस और माइनस 40 है. तो 40 मतलब 2√10 हो गया अपॉन 2, दैट इज -3 प्लस और माइनस √10. अभी -3 माइनस √10 नहीं ले सकते, पूरा का पूरा नेगेटिव आ जाएगा. सो यू हैव टू टेक tan थीटा एज √10 -3 ओनली. So 3 upon √10 minus 3 आएगा. So that will be your answer. So multiply by √10 plus 3, multiply by √10 plus 3. But that angle bisector method also can be tried out, and you see कि उसमें सर वो दूसरा वाला केस क्यों नहीं ले सकते? कौन सा, अच्छा नहीं नहीं नहीं. हाँ दोनों माइनस आएगा इसलिए. सर 12th. 12. सर 11th भी है. Okay, 11th. So we'll take 11 sum.
11 में फ्रॉम द वेरिएबल पॉइंट ए ऑन द सर्कल x square plus y square equal to 2a square, two tangents are drawn to the circle which meet the curve at B and C. Find the locus of the circumcenter of triangle ABC. So x square plus y square equal to 2a square, ये बाहर वाला सर्कल हो गया. x square plus y square is equal to a square, ये अंदर वाला सर्कल हो गया. दोनों का सेंटर इज द सेम. अब वो क्या बोल रहे हैं, बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल को टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा रहा है which meet the curve at B and C, which meet the curve at B and C. So इसका मतलब है ये B हो गया, ये C हो गया. एंड दिस इज द वेरिएबल पॉइंट. मतलब ये को पॉइंट कुछ भी हो सकता है. Now two tangents are drawn to the circle which meet the curve at B and C. अच्छा, what will be, this is point A, what will be this angle BAC? ये x square plus y square equal to 2a square है, ये x square plus y square is equal to a square है. Can you tell me what will be angle BAC? एक चीज याद रखो यहाँ पे, ये जो x square plus y square equal to 2a square है ना, दिस इज द डायरेक्टर सर्कल. हाँ, तो 90 डिग्री. यस, ऑफ x square plus y square is equal to a square. तो मतलब ये एंगल 90 डिग्रीज ही होना चाहिए, 90 डिग्रीज होना चाहिए. अब वो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द लोकस ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी. तो अगर ट्राइंगल एबीसी है, ओके, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वेयर विल इट लाई? Where will the circumcenter lie? origin. It will not be origin. Circumcenter of triangle ABC बोल रहे हैं. लाइन पे लाइन करेगा. Sorry? लाइन BC. It will lie on BC, and on BC where? उसका मिड पॉइंट. मिड पॉइंट. So it is the midpoint of BC. तो अपने को बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ BC का अपने को ये ढूंढने का है. Sorry. Locus. So we have to find the midpoint of BC का locus. So that suppose मैंने x1 y1 लिया, x1 y1, यह है आपका ओरिजिन. सर एंगल BOC भी 90 डिग्री होगा. BOC, हाँ, यस, करेक्ट, वेरी गुड. ये 90 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है. भले अभी डायग्राम में दिखता नहीं है, बट एंगल BOC इज ऑल्सो 90 डिग्रीज. इसका मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल OCAB इज अ स्क्वायर. देखो, क्वाड्रिलेटरल में हर एक एंगल 90 डिग्रीज हो गया, और उसके ऊपर एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो वो स्क्वायर हो गया. स्क्वायर हो गया मतलब BC इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर. और डायगोनल का लेंथ √2a होता है. या सो डायगोनल का लेंथ. सो अगर सपोज ये मैंने M लिया, सो ये जो BM है,
एक मिनट, या बी सी है, इट इज √2 टाइम्स ए, इट इज √2 टाइम्स ए, सो 2 BM ओ एम का रहेगा ए बाय √2। करेक्ट, सो √2 टाइम्स ए हो गया। बस, तो अभी अगर आप देखेंगे, सो योर लेंथ ऑफ ओ एम विल बी हाफ ऑफ √2 है, क्योंकि ओ सी, सॉरी ओ ए भी डायगोनल हो गया, तो उससे अच्छा मैं ओ ए ही लेता हूँ यहाँ पे बी सी की जगह पे। तो ओ ए इज इक्वल टू √2 है, ओ ए इज नथिंग बट 2 OM, सो 2 OM इज इक्वल टू √2 है। OM is nothing but root of x1 square plus y1 square is equal to a upon √2. So x1 square plus y1 square is equal to a square upon 2. तो कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं था इसमें। Okay, should we go to the 12th? Find the distance between the chords of contact of the tangents to the circle blah 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 from the origin and the point G comma F. From the origin and G comma F. So एक तो अपने को सर्कल का इक्वेशन दिया उन्होंने, x² + y² + 2gx 2fy + c = 0। तो इसका जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ओ अच्छा, सो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एक तो है फ्रॉम 0,0 है, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन होता है x(x1) + y(y1) + g × x + x1 + f × y + y1 + c = 0, where x1 y1 is the point from where you are drawing the tangents. Okay, ये हमने क्लास में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर ये है आपका पॉइंट x1 y1 जहां से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो a एंड b है, सो दिस इज द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, and this chord of contact का equation is t = 0, and this is t that what I have written. So from origin when you draw x1 and y1 will be 0, तो आपका chord of contact होगा gx + fy + c = 0, क्योंकि ये x1 गया, y1 गया, ये x1 गया, ये y1 गया, तो आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा। ओके, और chord of contact is drawn from the point G, F also. तो मतलब x1 की जगह पे g आएगा, y1 की जगह पे f आएगा, तो you will get gx + fy, g × x + g + f × y + f + c = 0. So 2gx + 2fy + g² + f² + c = 0.
अच्छा, इसको, ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को मैं लिखता हूँ 2gx प्लस टू हाँ एफ सर समझा, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्लस टू फॉर्मूला। एफ इक्वल टू 0। अभी उनको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। लकीली बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर, सो इफ बोथ ऑफ देम आर पैरेलल, C minus C dash. yeah, it will be, distance will be c minus c dash, so g square plus f square plus c minus 2c अपॉन रूट ऑफ 2g का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर। So this is what is the find the distance between the chords of contact of the tangents. ओके, 12th के बाद सर आगे सॉल्व नहीं किया है। अच्छा आगे नहीं किया है, 4.5 और 4.6। हाँ सर नहीं किया है। बाकी लोग का क्या है? सर 4.5 बाकी 4.6 हो गया है। अच्छा 4.6 पहले कर दिया। 4.5 बाकी है। ओके 4.5 बाकी, 4.5, ओके उसमें 12 सम्स है, 4.6 में ओनली 5 सम्स बन रहे। ओके, तो ये कब तक करने का इरादा है? सर कल सुबह तक। कल सुबह तक। कल आपका टेस्ट है क्या? हाँ सर 2 से 5। ओके, तो उसमें सर्कल है? हाँ सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? आदि, ध्रुव, कृष, हर्ष, त्विषा। सर हो गया है। ओके, कृष का हो गया है। तीर्थ, रिदम, सात्विक, जिया। तो 5 और 6 बाकी है, ये कल तक कर रहे हैं। ओके, तो 5 और